क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। पहला नंबर क्या है 6 है, ठीक है। इसका पहला नंबर 14 है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको बताने का है, ठीक है। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको निकालने का है। एक नंबर दिया हुआ है पाइथागोरियन के बारे में हम सबसे पहले बता दें आपको। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, उसी पाइथागोरस थ्योरम को जो है पाइथागोरियन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो किस में लागू होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल यदि हो तो क्या होता है कि हाइपोथेनुस जो है, हाइपोथेनुस का स्क्वायर जो है ये इसके और इसके प्लस के, यानी इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ए बी और सी यदि हम लें तो क्या होता है कि ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कोई भी एक नंबर, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 हो गई, क्योंकि 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। 4 देखिए 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 16 होता है, 3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को प्लस करेंगे तो इसका स्क्वायर आना ही आना है। यानी 4, 3 और 5 ये तीनों क्या हुए, पाइथागोरियन क्या हुए, ट्रिपलेट हुए। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें मांगा क्या है, इस क्वेश्चन में क्या मांगा है कि ऐसे 3 नंबर, हमको एक नंबर दिया हुआ है, ऐसे 3 नंबर ढूंढना है कि इसका स्क्वायर का रिलेशन हो जाए। और कैसा रिलेशन हो कि एक स्क्वायर जो है 2 स्क्वायर के प्लस के बराबर हो, ऐसा हमको दो नंबर ढूंढने का है। एक नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ कि एक नंबर दिया हुआ है, रेस्ट 2 नंबर हमको खुद को ढूंढने का है। लेकिन ढूंढना कैसा है कि आपस में स्क्वायर का संबंध ऐसा हो कि एक स्क्वायर जो है दोनों के अलग अलग स्क्वायर के प्लस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, ठीक है, वो जो तीनों नंबर है जिसमें एक नंबर दिया हुआ है, शेष जो 2 नंबर हमको ढूंढने का है, तो वो जो तीनों नंबर है वो हम सिर्फ कैन बी फाउंड, इसको हम सिर्फ प्राप्त कर सकते कैसे, कंपेयरिंग द नंबर विथ 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इन 3 नंबर से कंपेयर करके ही हम ये तीनों नंबर को, एक नंबर दिया हुआ और शेष 2 को हम ऐसे ही फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक तरह से फॉर्मूला ही है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग द नंबर विथ 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर एंड लिख दीजिए एंड m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इससे कंपेयर करके। अब क्या है कि पहला नंबर क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन का पहला क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। अब 6 को आप कंपेयर कीजिए। सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट 2m इक्वल टू 6, ठीक है। 2m इक्वल टू 6 ले लेते हैं तो क्या होगा, 2m इज इक्वल टू 6 लिए तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो 2m इक्वल टू 6 है तो m इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, यानी 3 हो गया तो m का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। m का वैल्यू 3 हो गया तो m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो m में हमको 3 रखना है तो 3 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 हो गया, 9 माइनस 1 हो गया, यानी वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 8 आ गया और m स्क्वायर प्लस 1 का एंड m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा।
तो क्योंकि m का वैल्यू हमने 3 निकाल दिया है तो m की जगह में हमको वैल्यू पुट करना है, तो 9 + 1 = 10 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गया 2m, m² - 1 और m² + 1 हमको वैल्यू निकालने का है। देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज 6, 8 एंड 10। आया समझ में? 2m का वैल्यू 6 है, हमने पहले से मान लिया था, ठीक है। m² - 1 का वैल्यू ये माना भी हमने, ठीक है, इसको सपोज भी किया है, साथ में m का वैल्यू भी निकाल लिया, लेकिन ये m किसी काम का नहीं है, वैल्यू यही काम का है, ठीक है। ये जो है हमको दूसरा तीसरा वैल्यू निकालने के यूज में आएगा, ठीक है। लेकिन जरूरत 2m = 6 हमने जो सपोज किया था, बाद में जो निकाला 8 और 10, तो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट या रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 6, 8 और 10। आ गया समझ में? सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं नए तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14, ठीक है। 14 में हम मान लेते हैं m² - 1 = 14, ठीक है। इस बार 2m = 14 नहीं माने हमने सपोज क्या किया m² - 1 = 14। तो क्या होगा m² = 14 + 1, ठीक है। -1 जो है इक्वल टू वो साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 हो गया, तो m² = 15। यदि m² = 15 है तो m का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 15 होता है? ठीक है, 15 कोई भी ऐसा नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा? देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 होगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 होगा, ठीक है। तो कहीं भी 15 आया क्या? ठीक है, 16 आया, 15 नहीं आया। 15 नहीं आया तो ये संभव ही नहीं है, ठीक है। m² = 15 जो है संभव ही नहीं है, या इसका वैल्यू इंटीजर में नहीं आएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, वो पॉइंट वाला नंबर हो सकता है, लेकिन ये सिंपल नंबर नहीं होगा। देन द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी इंटीजर, ये m का वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा जब हम नेचुरल नंबर को एक एक करके बढ़ा के करते गए तो 15 नहीं आया, ये नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, ये पॉइंट वाला नंबर है ये, ठीक है। तो ये इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, अगेन हम क्या करते हैं 2m = 14 लेते हैं, ठीक है। लेना हमको 2m = 2m को ही मानने का है, लेकिन ये मैं एक बार लेके आपको दिखाया कि ऐसा वैल्यू यदि आया तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या m² + 1 भी आपको लेना है तो वो भी लेके आप देख सकते हैं, वो भी निकलने में मुश्किल होगा, ठीक है। तो 2m = 14 लिया तो m का वैल्यू 7 आ गया, 7 इसमें पुट किया तो 48 आ गया, और m² + 1 में पुट किया तो 50 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज पहला 14, दूसरा 48, तीसरा 50। आ गया समझ में? थर्ड क्वेश्चन 16 है, तो लेट 2m = 16, वापस हमने 2m = 16 लिया, m का वैल्यू 8 आ गया, m² - 1 का वैल्यू 63 आ जाएगा, m² + 1 का वैल्यू 65 आएगा, बस पुट करने का है। तो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 16, 63 और 65। आ गया समझ में? 18 के लिए लीजिए, मान लीजिए 2m = 18, तो m का वैल्यू 9 आ गया, इसमें पुट कीजिए, दोनों में पुट कीजिए, 80 और 82 आ जाएगा। तो सो रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 9, 80 एंड 82, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में ही चैप्टर 6.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है।